अब देखिए ये भी एक 5 किलो का पाउच है, ये मार्केट का पाउच है 5 किलो का। इसमें 75 की एलडी है और इसमें 100 माइक्रोन की एलडी है। फ़र्क ये आता है कि इसके नंबर ऑफ पीसेस चढ़ते हैं 34 और इसके चढ़ते हैं 24। 90 रुपये इज़ ए बिग डिफरेंस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषि शर्मा और हमारी फर्म का नाम है ऋषभ प्रिंट पैक। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी एक नई सीरीज़ जो फूड पैकेजिंग मटेरियल के बारे में है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फूड पैकेजिंग की सीरीज़ का ये हमारा पहला पार्ट है, जिसमें आज मैं डिस्कस करूँगा आपसे आटा पाउच के बारे में। मार्केट में 2 तरीके के आटे के पाउच चलते हैं, 2 क्या सिंगल ही तरीके का चलता है। इनफैक्ट ज़्यादातर जो पैकेजिंग होती है आटे में, चाहे वो 5 केजी में हो या फिर 10 केजी में हो, मोटा पाउच चलता है। अब लोग कहते हैं सर मुझे मोटा पाउच इसलिए बनाना होता है क्योंकि हमें पैकेट में स्ट्रेंथ देनी है। देखिए, स्ट्रेंथ केवल मोटे पाउच से नहीं आती है, स्ट्रेंथ देने के और भी तरीके हैं। वो कैसे? हमारी जो R&D टीम है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस पे रिसर्च करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि क्यों ना पाउच भी पतला बनाया जाए और पाउच में स्ट्रेंथ भी दी जाए। वो कैसे दी जाती है? देखिए, पाउच में एक मटेरियल लगता है, उसको बोलते हैं LDPE आप बोल सकते हो, SDPE बोल सकते हो। उसमें एक मटेरियल पड़ता है, उसको बोलते हैं डोलेक्स भी बोलते हैं, कोई डोलेक्स बोलता है, कोई मेटलोसिन बोलता है। जितनी ज़्यादा मेटलोसिन होती है पाउच में, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। सपोज मार्केट में एक प्रोडक्ट है, अगर आप उसको माइक्रोमीटर से चेक करेंगे तो उसकी जो वेट कैपेसिटी है या उसका जो गेज है वो लगभग आएगा 112 या 115 माइक्रोन के आसपास। तो सपोज आपने अगर 235 रुपीज़ पर केजी का पाउच बनवाया और अगर वो आपको 22 या 23 पीस या मैक्स टू मैक्स 24 पीस चल रहा है, वो पीस लगभग आपको पड़ता है जाके सर लगभग 9 साढ़े 9 रुपये का। तो अब आप आगे की प्रोडक्टिविटी, आगे की सेल्स या आगे कॉस्टिंग पे इफेक्ट आता है। लेकिन हमारी जो एनालिसिस है वो ये बोलती है कि इस पाउच को 95 माइक्रोन का बनाना चाहिए। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एलडी लगती है 75 माइक्रोन की, जो मैं लगाता हूँ। 100% मेटलोसिन जाता है, लोग 60-70% ही डालते हैं। अब देखिए, मैं आपको उसके कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ। अब देखिए, ये भी एक 5 किलो का पाउच है और ये मार्केट का पाउच है 5 किलो का। अब देखिए आप इस पाउच का साउंड देखिए आप, ये कितना मोटा है, और इस पाउच का साउंड देखिए आप। इसमें 75 की एलडी है और इसमें 100 माइक्रोन की एलडी है। फ़र्क ये आता है कि इसके नंबर ऑफ पीसेस चढ़ते हैं 34 और इसके चढ़ते हैं 24। लगभग 10 पाउच का फ़र्क है। 10 पाउच का मतलब आप समझ सकते हैं कि सर इट इज़ अ बिग डिफरेंस। वो कैसे? एक पाउच आपको पड़ रहा है लगभग, मान के चलिए 9 रुपये का, 10 पाउच हो गए लगभग 90 रुपये के। तो 90 रुपये इज़ ए बिग डिफरेंस। तो इसको आपकी कॉस्टिंग को बढ़ाने के लिए, आपकी कॉस्टिंग आगे ना जाए, आपके पाउच को स्ट्रेंथ मिले, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप हमसे किसी भी तरीके का फूड पैकेजिंग मटेरियल बनवाते हैं, चाहे आटे का बनवाएं या किसी भी तरीके का, तो उसमें हमारे यहाँ ये कोशिश की जाती है कि कस्टमर को नंबर ऑफ पाउचेस ज़्यादा दिए जाएं ताकि वो अपनी सेल्स को और ज़्यादा बढ़ा सके, उसकी कॉस्टिंग बैठे ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। क्योंकि आपको एक बिग हाउसेस से कंपटीशन करना है। मतलब अगर आप आशीर्वाद को ले लीजिए या पिल्सबरी को ले लीजिए या कोई भी बड़ा ब्रांड है, पतंजलि ले लीजिए, उनके पाउच आप उठाएंगे तो उसी R&D के थ्रू ही मैंने इस पाउच को डेवलप किया है। और हमारे यहाँ मोटा पाउच बनाने का कोई मतलब कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है कि हमें मोटा बनाना है, मोटा बना दिया तो स्ट्रेंथ आ जाएगी। नहीं, हमें पाउच ऐसा बनाना है कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो, पाउच का जो पूरा टेक्सचर हो वो बहुत अच्छा हो, एक रिच लुक आए और उसमें स्ट्रेंथ भी हो। और इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो या इस तरीके के प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर लिंक में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू। और आगे की सीरीज़ में बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।